बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ मिला। इलेक्शन का सिंबल पीटीआई का निशान बल्ला वापस दे दिया गया। इज्तिमा के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़े रिमार्क्स आए, वो आपके साथ शेयर करने हैं और उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर मुस्तकबिल में कौन सा मुस्बत असर पड़ेगा, उसके साथ ही साथ बल्ला वापस मिलने के बाद की क्या सूरत हाल है। गो के मुखालफिन की तरफ से पेशावर हाईकोर्ट के जजेस पर जिन्होंने बल्ला वापस करने का ऑर्डर किया है, उनके खिलाफ एक मुहिम चल पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बल्ला वापस मिला है और बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये फेवर है, आपको मैंने बताना है कि ये फेवर है या नहीं। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कल एक इजलास बुला लिया कि आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाया जाए या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अपील करते हैं, तो उसका क्या फेट मुमकिन तौर पर निकल सकता है, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी है। लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले को वापस करने का जो फैसला है, उसके पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पॉइंट्स क्या हैं जी? कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ला वापस लेने का 22/12 का जो फैसला था उनका, वो वापस किया जाता है, उसको गैर कानूनी इल्लीगल डिक्लेयर किया जाता है। उसके साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस करके इलेक्शन के लिए अहल करके वेबसाइट पर सर्टिफिकेट जारी किया जाए। और साथ ही साथ ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने के लिए बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन लड़ेगी और उसको हकदार करार दिया। ये था जी फैसला। अब फैसला आने के बाद जो मुखालफिन की तरफ से तनकीद कह लें या जजेस के खिलाफ जो उनका एक रवैया होता है वो कह लें, वो तो शुरू है और करार दिया जा रहा है कि जी फेवर दी है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। तो उसके बारे में मैं अर्ज कर दूं, मैं आपको बताता चलूं कि ये ना तो कोई फेवर थी, ना ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की बात थी, ये कानून की बात थी और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक की बात थी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के हक की बात थी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस सुनकर आज से जून 2022 में केस सुना और सर्द खाने में उसको डाल दिया। जब इलेक्शन करीब आ गया तो फिर वो सर्द खाने से फैसला निकाला और लाके दे मारा पीटीआई के मुंह पर कि ये लो जी, हम नहीं मानते इंट्रा पार्टी इलेक्शन और हम तो ये जो निशान है ये वापस लेंगे। अब इसके साथ साथ मुखालफिन की तरफ से, जो पीटीआई के मुखालफिन है, आज से तकरीबन 1 साल पहले ही एक ट्रेंड चला दिया था, एक कैंपेन चला दी थी, एक खबर दे दी गई थी कि बैलेट पेपर पर बल्ला नहीं होगा। पेशगोइयां करते रहे, शराइत लगाते रहे और रावी चैन ही चैन लिखते रहे कि बैलेट पेपर पर इलेक्शन तो होगा लेकिन बैलेट पेपर पर बल्ला नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सोने का सुहागा के केस सुनने के बाद उसको रखी रखा। जब इलेक्शन करीब आ गए, इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस कर दिया, तो उसके बाद कहा जी हम नहीं मानते आपके इलेक्शन। अच्छा, फिर इलेक्शन करवा भी दिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसके बाद फिर नहीं माना। अकबर एस बाबर साहब आ गए। अकबर एस बाबर साहब जो कि पार्टी के मेंबर ही नहीं है, पार्टी का हिस्सा ही नहीं है, उन्होंने इसको चैलेंज किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का निशान, बल्ले का निशान वापस ले लिया। तमाम तर कार्रवाइयां कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करने के बावजूद भी गैर कानूनी तौर पर उसको आज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से उसको बल्ले का निशान वापस करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है उसको गैर कानूनी करार दिया। तो बल्ला तो आ गया वापस। उसके बाद की सूरत हाल अगली ये है कि अकबर एस बाबर ने तो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है कि अकबर एस बाबर साहब जो हैं बल्ले के निशान के खिलाफ जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी तरफ अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि अच्छा पीटीआई जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मांग रही जनरल इलेक्शन में, पहले अपने वर्कर्स को तो लेवल प्लेइंग फील्ड दे। तो मैं बताता चलूं कि अकबर एस बाबर साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्सा नहीं है, उनकी कोई मेंबरशिप नहीं है। अब अगली बात पे आ जाते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, इस निशान बल्ले का जो निशान वापस लिया है उसके लिए,
तो उसकी क्या फेट निकलने वाली है? पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी नहीं है केस में, मतलब वो मदई नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ पार्टी नहीं बनना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है तो ये वाजिया तासर जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी के जाती तौर पर खिलाफ है। अच्छा, अगर ये चले जाते हैं तो उस पर मैं आपको बता दूं कि एक तो दिन बहुत कम है, 13 तारीख लास्ट डेट है पार्टीज को जो निशान है वो अलाट करने की। तो 13 तारीख तक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच नहीं सकते। अगर पहुंच सके तो ये पिटीशन फिक्स होने के बहुत कम चांसेस है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतने कलील वक्त में इलेक्शन जबकि निशान अलाट करने की तारीख होगी स्टे दे देती है तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस केस में मेरिट्स को देखते हुए, कानून को देखते हुए, हालात को देखते हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड को देखते हुए, जमहूरियत को देखते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राइट को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या अकबर एस बाबर साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां से 13 तारीख तक कोई स्टे मिलने का चांस नहीं है। ये थी जनाब सूरत हाल भल्ले को लेकर। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।